थायराइड कैंसर एक ऐसा ट्यूमर है जो स्टेज 3 या 4 में ही पता लगता है एंड 60 साल की उम्र के बाद ही होता है यूजुअली। तो हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो स्टेज 3 में ही होते हैं मैक्सिमम पेशेंट्स। बट कुछ ऐसे ट्यूमर जैसे इनको भी कोई सिम्टम्स नहीं हुए और थोड़े बहुत सिम्टम्स जो होते हैं ना वो ब्लोटिंग होती है, पेट फूला फूला लगता है, गैस ज़्यादा बनती है। ये सारे सिम्टम्स इतने ज़्यादा आम लोगों को भी होते हैं ना कि कोई अपना अल्ट्रासाउंड कराते नहीं है। और इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में। बट वो नीचे का स्कैन होता है, उसमें ना जो फोकस होता है अल्ट्रासाउंड जो कर रहा है उसका भी फोकस यूट्रस और उसके अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है वही होता है। अगर साथ में पेट में बड़ा सा ट्यूमर भी है ना तो वो मे बी वो दिखा नहीं या फिर उसको हमने देखने की कोशिश भी नहीं की, ऐसा है। बट जो सेकेंड स्कैन हुआ उस टाइम पे पेट से स्कैन हुआ तो उसमें वो ट्यूमर दिख गया। एंड ट्यूमर का साइज़ छोटा होता है तो फिर भी जब हम नीचे से अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें दिख जाता है। बट जब उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है तो वो पेट के अल्ट्रासाउंड में ही आता है। तो प्रोबेबली ये चीज़ रही होगी, उसकी वजह से वो बाद में पता लगा। बट इवन इफ शुरू में पता लगता ना तब भी इनकी सर्जरी जो है ना वो फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद ही होती, बिकॉज वो सेफ टाइम होता है। प्रेगनेंसी में ना ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी के ट्यूमर्स ये सब होते हैं, ऐसा नहीं है ये नहीं होते। 10,000 में से एक प्रेगनेंसी में कोई ना कोई कैंसर डिटेक्ट होता है, ट्रीटमेंट भी होता है। बट वही है कि उसका ट्रीटमेंट करने का ना प्रोटोकॉल अलग हो जाता है। फिर वो एक प्रॉपर बड़ी टीम, अच्छी टीम जो एक्सपीरियंस्ड है उन ट्यूमर्स को डील करने के लिए वही करती हैं। एंड सर्जरी इसलिए हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते हैं बिकॉज उस टाइम पे ना बच्चे को रिस्क कम होता है। अगर पहले 3 महीने में सर्जरी करेंगे तो एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कैंसर था या सामान्य कैंसर था। उसमें जो फाइनल रिपोर्ट आई, हमने सर्जरी में पहले तो वो ट्यूमर निकाल के पैथोलॉजिस्ट के पास भेजा जिसको हम फ्रोज़न बोलते हैं। और फ्रोज़न में ना 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो हमें देख के एक अंदाज़ा बताते हैं कि ये कैंसरस लग रहा है या नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये कैंसरस तो लग रहा है। तो उस टाइम पे फिर हम सर्जरी में ही, क्योंकि यूट्रस के अंदर तो बच्चा है जो डेवलप कर रहा है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, छेड़ नहीं सकते। सेकेंड ट्यूब एंड ओवरी को भी हम नहीं टच कर सकते बिकॉज प्रेगनेंसी के लिए वो रिक्वायर्ड है। तो एक ट्यूब और ओवरी तो पूरी निकालनी पड़ी जिसमें ट्यूमर था। उसके अलावा ये ट्यूमर जहाँ जहाँ पे फैलता है ना पेट में, जिन टिश्यूज़ में फैलता है उन सारे जगहों से हमने बायोप्सी ली। वो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें बाद में ये पता लगे कि फाइनल स्टेज क्या था। इस बच्चे से बच्चे पे फ़र्क ना पड़े। कुछ कैंसर्स होते हैं जो मदर के थ्रू बच्चे में भी स्प्रेड होते हैं, बट ये ट्यूमर वैसा नहीं होता। आगे इसकी सर्जरी के बाद क्या चांसेस रहते हैं? सर्जरी के बाद काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं जैसा आप देख सकते हैं। बट वो चांसेस ना स्टेज पे बहुत डिपेंड करते हैं। अगर ये स्टेज ज़्यादा आता, स्टेज 2, 3 आता तो हमें प्रेगनेंसी के टाइम कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती। इनका फर्स्ट स्टेज का था एंड थैंकफुली हमें कीमो की आवश्यकता नहीं पड़ी। बट ऑल्दो हमने पहले केसेस मैनेज किए हैं जिसमें हमने सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी में ही कीमोथेरेपी भी दी है। बच्चे का डेवलपमेंट भी नॉर्मल होता है, थोड़ा ग्रोथ कम होता है, बट अदरवाइज हेल्दी बेबीज़ होते हैं। क्या चांस है? अभी अब इनका जो हम नॉर्मल फॉलोअप हर 3 मंथ्स पे करते रहेंगे। उसमें मेन एम ये होता है कि जो बची हुई ओवरी है उसमें ट्यूमर वापस ना आए। एंड कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी ये देखने के लिए किए जाते हैं कि कैंसर वापस तो नहीं आया। तो जिस तरह से ऐसे जो बीमारी होती है डॉक्टर सजेस्ट करता है अल्ट्रासाउंड करें, जैसे आप ये बोलूँगी कि अगर आपके इवन आपके फैमिली रिलेटिव्स में कोई भी ऐसे फीमेल हैं जिनकी एज 50 से ज़्यादा है या फिर मान लो उससे कम भी है, बट अगर सिम्टम्स हमेशा बोलते हैं कि पेट फूल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, गैस ज़्यादा बनती है, तो एक अल्ट्रासाउंड सिंपल सा टेस्ट है वो कर लेना चाहिए। ना तो इतनी महंगी जांच होती है और हर जगह अवेलेबल भी होती है। आप लोगों को इनके पास जाने के बाद आपको कैसे पता चला? जब ये हमारे पास आए थे ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के साथ आए थे। उसके बाद MRI हुआ था। MRI से बेटर ये पता लगता है कि वो किस टाइप का कैंसर है और वो कितना फैला है। तो ये सारा असेसमेंट और ये सब करके फिर हमने सर्जरी प्लान किया था। इस पूरे ऑपरेशन में, बहुत ऑपरेशन में कितना खर्चा आया? आप बताओ। ऑपरेशन में अगर मैं बोलूँ मैक्स में जो हमारा स्टार्ट टू एंड था वो लगभग 2 लाख के आसपास का खर्चा था टोटल, जिसमें कि मैं इंक्लूड करके बता रहा हूँ हमने प्राइवेट रूम चूज़ किया था बिकॉज मेरा कॉर्पोरेट का
पॉलिसी है सब कुछ है, तो इसलिए मैंने अगर वो आप प्राइवेट रूम ना करके इकोनॉमी में जाएंगे तो मे बी वो खर्चा थोड़ा कम है। गवर्नमेंट की जो कैशलेस जो है योजनाएं चल रही है उसमें इंक्लूड की गई ये सर्जरियाँ हाँ। हाँ इंक्लूड होती है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं ऐसे डरती हूँ बहुत ज़्यादा, बट जब मैं डॉक्टर सरिता से मिली मुझे लगा कि ये तो कुछ है ही नहीं। और सच में ऐसा मेरा जो फेस निकला ना, मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है या प्रॉब्लम है कुछ। शी इज़ अमेजिंग। और मैक्स वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलते हैं वो भी बहुत ही सही है। मतलब अगर हमें कुछ डिजीज़ डायग्नोज होता है और हमें अगर ऐसी डॉक्टर मिलती है ना, तो फिर लगता है कि सब कुछ स्मूथली निकल सकता है। शी इज़ आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी हैं। अगर ऐसे डॉक्टर किसी को भी मिल जाए ना, मुझे लगता है कि वो उस बीमारी से निकल सकते हैं। तो मेरे लिए ये जर्नी बहुत इजी थी, बहुत इजी थी। मुझे पता ही नहीं चला मेरा कब सर्जरी हो गया, मेरा बेबी हो गया, और वो बहुत हेल्दी भी है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सरिता, थैंक यू सो मच। मैडम जब प्रॉब्लम हुई होगी तब तो कुछ प्रॉब्लम हुई होगी ना? नहीं, मुझे पता कैसे चला? कभी मुझे इस चीज़ रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मैं इनफैक्ट फर्स्ट स्कैन मैंने भिवारी में ही करवाया था, डॉक्टर को भी नहीं पता चला। सेकंड स्कैन में पता चला उन्हें कि इनका कुछ बड़ा ट्यूमर है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ये ट्यूमर है तो अपनी गायनेक को दिखाओ। मैं यहीं पे दिखा रही थी कृष्णा हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये बहुत बड़ा ट्यूमर है, ये तुम्हें पता कैसे नहीं चला इतने टाइम से। मैंने बोला मुझे इसमें कुछ ऐसा कुछ भी अगर होता है ना कि कभी सिम्टम्स वो कभी दिखे ही नहीं। फिर जब उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर सरिता से मिलो, मैं वहाँ गई। डॉक्टर सरिता ने बोला जो ट्यूमर आपको है इसमें बहुत कम सिम्टम्स दिखते हैं। मतलब कितना बड़ा ट्यूमर था वो? 22 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का ट्यूमर था। अप्रॉक्स 2 kg, मोर देन 2 kg। कितने दिनों में आपकी सर्जरी? जनवरी 27 को मेरी सर्जरी हुई थी, 2025, 8 महीने हुए हैं। और 19 जुलाई को मेरा बेबी हुआ। जब मेरी सर्जरी हुई तो मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट थी, बट बहुत सही हुआ। ऐसा मुझे कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर सर्जरी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और अभी भी मैं हेल्दी हूँ, वो आप देख सकते हो।